ये कहानी सैकड़ों साल पुरानी है, जब मिथिला राज्य में गोनू झा नाम के एक व्यक्ति रहते थे। गोनू झा वैसे तो जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन वे खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करते थे। उनका जीवन एक साधारण किसान की तरह था, लेकिन लोग उन्हें पंडित जी कहकर बुलाते थे। गोनू झा का पूरे गांव में बहुत सम्मान था, क्योंकि वे बहुत ही समझदार और अक्लमंद व्यक्ति थे। गांव के लोग अक्सर अपनी समस्याओं का निपटारा करने के लिए गोनू झा से सलाह लेने आया करते थे, और गोनू झा भी हर किसी की सहायता के लिए हमेशा आगे रहते थे। गोनू झा के पड़ोस में एक दूसरा किसान रहता था, जिसका नाम था रामदीन। रामदीन भी बाकी किसानों की तरह खेती बाड़ी करके अपना जीवन चला रहा था, लेकिन वो अक्सर परेशान रहता था। उसकी परेशानी का कारण ये था कि उसकी खेती से होने वाली कमाई बहुत ही कम थी। एक दिन की बात है, जब रामदीन का चचेरा भाई उसके घर आया हुआ था। रामदीन ने उसे अपनी समस्या के बारे में बताया। उसके चचेरे भाई ने कहा, अरे भाई, तुम्हारे पास तो इतनी सारी जमीन है, फिर भी तुम किस बात की चिंता करते हो? अगर तुम खेती ठीक से नहीं कर पा रहे हो तो अपने ये खेत किसी और को सौंप दो, वो तुमसे भी ज्यादा कमाई कर लेगा। लेकिन पता नहीं तुम इस जमीन से कुछ कमाई क्यों नहीं कर पा रहे हो? रामदीन बोला, अरे भाई, दूर से देखने पर ऐसा ही लगता है कि जैसे सारी गलती मेरी ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इस जमीन पर खूब मेहनत करता हूं, पर क्या करूं, ये जमीन ऐसी ही है, इसमें तो कोई दम ही नहीं है। उस पर उसके चचेरे भाई ने कहा, अगर ये बात है तो तुम इस जमीन को बेच दो। रामदीन बोला, नहीं भाई, मैं ये जमीन बेचना नहीं चाहता। ये तो मेरे पुरखों की दी हुई जमीन है। अगर मैंने इसे बेच दिया तो मेरे पुरखों की निशानी चली जाएगी। तब उसके भाई ने सलाह दी, तो तुम एक काम करो, इस जमीन पर खेती के अलावा कोई दूसरा काम कर लो, जैसे गाय भैंसों का तबेला खोल दो। रामदीन बोला, तुम्हारी सलाह तो अच्छी है, लेकिन गाय और भैंस खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। इस तरह से उस जमीन का उपजाऊ न होना रामदीन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसकी वजह से वो अक्सर परेशान ही रहता था। उसे इस तरह परेशान देखकर एक दिन उसकी पत्नी उससे कहने लगी, आप हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, कभी जमीन को लेकर तो कभी परिवार को लेकर, लेकिन आप करते कुछ नहीं। सिर्फ सोचने से काम नहीं बनता, कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। रामदीन बोला, भाग्यवान, तुम ही बताओ कि मैं क्या कर सकता हूं। ये मेरे पुरखों की जमीन है, इसलिए इसे बेचने का मेरा दिल नहीं करता, और कोई दूसरा काम मैं इस जमीन पर कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास इतना धन नहीं है। उसकी पत्नी कहने लगी, इस तरह सोचते रहेंगे तो आपको कभी कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आएगा। रामदीन बोला, और मैं कर भी क्या सकता हूं? इस खेत के सिवा मेरे पास कोई दूसरा सहारा नहीं है। पत्नी ने कहा, जो भी हो, आपको इस समस्या का कोई न कोई हल तो निकालना ही होगा, क्योंकि हमारा बेटा अब बड़ा हो रहा है। हमें उसके भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। रामदीन ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है भाग्यवान, मैं जरूर कोई न कोई रास्ता निकालूंगा। अगले दिन रामदीन अपने खेत में निराश बैठा हुआ था। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो अपने आप से बड़बड़ाने लगा, अब इस खेत में कुछ नहीं रखा। अगर मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा तो मेरा पूरा परिवार भूखा रह जाएगा। विमला की बात बिल्कुल सही है। अब मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा है, मुझे उसके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। क्यों ना मैं ये खेत बेच दूं? जितनी देर करूंगा, इस खेत का दाम उतना ही कम हो जाएगा। शायद अभी मुझे इस खेत का सही दाम मिल जाए। रामदीन ने खेत बेचने का फैसला कर लिया। वो अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैंने तय किया है कि मैं ये खेत बेच दूंगा। पत्नी चौंक कर बोली, आप एक बार अच्छे से सोच लीजिए। माना कि हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, और मैं भी चाहती हूँ कि आप कुछ अच्छा काम करें, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि आप ये खेत बेच दें। अगले दिन रामदीन खेत बेचने के लिए गांव के जमींदार के पास पहुंचा। जमींदार एक बहुत ही मक्कार और चालाक आदमी था।
वो तो पहले से ही किसानों का खून चूसने के लिए तैयार रहता था। जब जमींदार ने रामदीन की पूरी बात सुनी तो मुस्कुराकर बोला, खेत बेचने की कोई तो वजह होगी रामदीन। रामदीन ने धीमी आवाज में जवाब दिया, बस यही वजह है कि मेरा खेत कुछ खास उपजाऊ नहीं है, उसी कारण मुझे ये खेत बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जमींदार बोला, जब तुम्हारा खेत उपजाऊ ही नहीं है तो उसे लेकर मैं क्या करूं? रामदीन ने हाथ जोड़कर कहा, अरे जमींदार जी, आपके पास तो बहुत सारा धन है, आप चाहें तो मेरे खेत में कोई दूसरा काम भी शुरू कर सकते हैं। जमींदार तिरछी मुस्कान के साथ बोला, अरे मेरे पास चाहे जितना भी धन हो, वो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। मैं उस धन को किसी बेकार खेत को खरीदने में बर्बाद नहीं कर सकता। रामदीन बोला, जमींदार जी, आप जितनी कीमत चाहें मैं उतने में ही ये खेत आपको बेच दूंगा। वो जमींदार बहुत चालाक था। वो तो चाहता ही यही था कि किसी भी तरह से कम रकम देकर वो खेत अपने कब्जे में ले ले। वो बोला, रामदीन, तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पर दया आ रही है। मैं ये खेत खरीद तो लूंगा, लेकिन इसके ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। रामदीन ने धीरे से पूछा, फिर भी जमींदार जी, आप मुझे इस खेत के कितने पैसे देंगे? जमींदार बोला, मैं तुम्हें इसके ज्यादा से ज्यादा 1000 सिक्के ही दे सकता हूं। रामदीन कुछ देर सोच में पड़ गया, फिर बोला, लेकिन ये तो बहुत ही कम है। मेरा खेत ज्यादा नहीं तो कम से कम 4000 सिक्कों का तो है। आप थोड़ा कम दे दीजिएगा, लेकिन 3000 सिक्के तो मिल ही जाने चाहिए। जमींदार अकड़ते हुए बोला, अरे जब उस खेत से कुछ पैदा ही नहीं होता तो वो मेरे किस काम का? वो तो बंजर जमीन है। ऐसे खेत के लिए कोई 1000 सिक्के भी क्यों देगा? और फिर उस बंजर जमीन का मैं करूंगा क्या? अगर तुम 1000 सिक्कों में खेत बेचना चाहते हो तो ठीक है, वरना मैं ये सौदा नहीं करूंगा। रामदीन मायूस होकर बोला, ठीक है जमींदार साहब, आप जो देना चाहते हैं दे दीजिए। और इस तरह जमींदार ने 1000 सिक्के देकर रामदीन से वो खेत खरीद लिया। रामदीन उदास मन से रकम लेकर घर लौट गया। रास्ते में उसकी मुलाकात उसके पड़ोसी गोनू झा से हुई। जब गोनू झा को पता चला कि रामदीन ने अपना खेत केवल 1000 सिक्कों में बेच दिया है तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अरे रामदीन, तुम्हारा खेत तो बहुत बड़ा है, उसकी कीमत कम से कम 4000 सिक्के तो बनती ही है। तुम क्या पागल हो गए हो जो इतना सस्ता सौदा कराए? रामदीन ने उदास स्वर में कहा, अब मैं क्या करूं पंडित जी, वो खेत बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं था, उसमें कुछ भी पैदा नहीं होता, किसी भी तरह का अनाज उसमें नहीं उगता। जब उसमें कुछ उगता ही नहीं तो कोई दूसरा आदमी उसके अच्छे पैसे क्यों देगा? गोनू झा मुस्कुराकर बोले, अरे क्यों नहीं देगा? भले ही उस खेत में कुछ पैदा न होता हो, लेकिन वो जमीन तो है और जमीन की अपनी एक कीमत होती ही है। रामदीन ने थके स्वर में कहा, लेकिन पंडित जी, अब मैं क्या करूं? मैंने तो जमींदार से पैसे ले लिए हैं, अब वो जमीन उसी की हो गई है। अगर आप मुझे थोड़ी देर पहले मिल गए होते तो शायद कुछ मदद हो जाती। वैसे भी वो जमींदार बहुत चालाक है। गोनू झा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो रामदीन, तुम अपने घर जाओ, मैं कुछ सोचता हूं, फिर तुम्हारे पास खुद आऊंगा। रामदीन घर पहुंचा और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। ये सुनकर उसकी पत्नी दुखी होकर बोली, वो जमींदार तो बहुत चालाक निकला। हमारी जमीन भले उपजाऊ ना रही हो, लेकिन उसकी कीमत इतनी कम भी नहीं थी। रामदीन बोला, हां, पंडित जी भी यही कह रहे थे। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वे कुछ उपाय सोचेंगे। अगली सुबह रामदीन गोनू झा के घर गया। गोनू झा मुस्कुराकर बोले, रामदीन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस मिल जाएगी। देख लेना, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वही जमींदार उस जमीन को तुम्हें ही वापस बेचने के लिए बुलाएगा। रामदीन हैरान होकर बोला, लेकिन पंडित जी, वो जमीन मुझे वापस क्यों बेचेगा?
और वैसे भी अब मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। गोनू झा मुस्कुराते हुए बोले, रामदीन, वो जमींदार तुम्हें जरूर बुलाएगा, और जब वो बुलाकर जमीन खरीदने की बात करे तो तुम उसे 200 सिक्कों से ज्यादा कीमत मत देना। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। रामदीन को सारी बात समझाकर गोनू झा सीधे जमींदार के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, जमींदार जी, मुझे एक खेत खरीदना है। सुना है आपके पास बहुत से खेत हैं। अगर आपका कोई खेत मुझे पसंद आ गया तो मैं उसके दुगुने दाम देने को तैयार हूं। यह सुनते ही जमींदार का चेहरा खिल उठा। वो मन ही मन बोला, वाह, आज तो किस्मत खुल गई। फिर मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम दुगुना दाम देने को तैयार हो तो मैं तुम्हें अपना खेत बेच सकता हूं। गोनू झा बोले, देखिए जमींदार जी, मैं खेत तभी लूंगा जब मुझे वो सचमुच पसंद आएगा। जमींदार ने कहा, हां, ये तो ठीक बात है। चलिए, मैं आपको अपने खेत दिखाता हूं। और फिर वो गोनू झा को लेकर खेतों की ओर निकल पड़ा। सबसे पहले उसने उन्हें अपना सबसे बढ़िया खेत दिखाया और बोला, ये खेत मेरे दादा परदादा की निशानी है। अब इसकी कीमत कम से कम 5,000 सिक्के है, और इससे कम में तो मैं इसे बेच ही नहीं सकता। गोनू झा मुस्कुराकर बोले, अरे वाह, आपका ये खेत तो वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत शुभ दिशा में है। इसी खेत की वजह से ही आप माला माल बने हुए हैं। लेकिन अब मुझे भी माला माल होना है, इसलिए ये खेत मैं आपसे ले लूंगा। ये सुनते ही जमींदार सोच में पड़ गया। वो मन ही मन बोला, सचमुच, जब से ये खेत मिला है मेरी तरक्की हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि इसे बेचने से मेरा भाग्य ही बिगड़ जाए। वो बोला, नहीं पंडित जी, मैं ये खेत नहीं बेच सकता। मैं तो आपको बस दिखाने लाया था। मैं आपको कोई दूसरा खेत दिखाता हूं। फिर वो गोनू झा को दूसरे खेत पर ले गया। वहां भी गोनू झा ने वैसी ही बातें कहीं, और परिणाम वही हुआ। जमींदार डर के मारे वो खेत भी बेचने से मना कर बैठा। गोनू झा ने हंसते हुए कहा, जमींदार जी, लगता है आपका मन खेत बेचने का नहीं है। जमींदार बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं खेत बेचना चाहता हूं, इसलिए तो आपको इतने अच्छे खेत दिखा रहा हूं। गोनू झा ने कहा, तो जल्दी दिखाइए, शाम होने वाली है। अगर आपने खेत नहीं दिया तो मैं किसी दूसरे गांव जाकर खरीद लूंगा। यह सुनते ही जमींदार हड़बड़ाकर बोला, चलो, मैं तुम्हें एक और खेत दिखाता हूं। और वो गोनू झा को उसी खेत पर ले गया जो उसने हाल ही में रामदीन से खरीदा था। वो बोला, पंडित जी, ये खेत बहुत बढ़िया है, इसे खरीद लीजिए। गोनू झा ने खेत को देखा और चेहरे पर नाराजगी का भाव लाते हुए बोले, ये खेत लेकर क्या मैं अपने जीवन को बर्बाद कर लूं? जमींदार चौंक कर बोला, क्या हुआ पंडित जी, ये खेत आपको पसंद नहीं आया? गोनू झा ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये खेत गलत दिशा में है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये खेत बंजर है। इस पर कुछ भी पैदावार नहीं होती। पूरा साल मेहनत करने पर भी बहुत थोड़ा अनाज मिलता है। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना? जमींदार सन्न रह गया। वो सोचने लगा, इन्हें ये सब कैसे पता? वो बोला, जो कुछ आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल सच है। गोनू झा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये खेत जिसके पास भी होता है वो हमेशा परेशान ही रहता है। कुछ ही समय में खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। मुझे तो हैरानी है कि आप अभी तक इतने मालामाल कैसे हैं? शायद ये खेत आपके पास नया ही आया है। जमींदार बोला, हां, ये खेत मैंने 2 दिन पहले ही खरीदा है। गोनू झा ने कहा, बस अब देखना, 6 महीने के अंदर ये खेत तुम्हारी किस्मत उलट देगा। तुम्हें बाकी खेत भी बेचने पड़ेंगे। जमींदार घबराकर बोला, ऐसा मत कहिए पंडित जी, मुझे कोई उपाय बताइए। गोनू झा ने कहा, उपाय तो कोई आसान नहीं है, लेकिन एक रास्ता है। इस खेत को तुरंत बेच दो। कोई अगर 200 सिक्के भी दे दे तो देर मत करो। कल नहीं, आज ही बेच दो, वरना पछताना पड़ेगा। जमींदार बोला,
लेकिन इतनी जल्दी इसे कौन खरीदेगा? गोनू झा बोले, अरे जिससे खरीदा है उसी को बेच दो। वही इस खेत का असली हकदार है। अगर आज बेच दोगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर गोनू झा वहां से चले गए। अब जमींदार सचमुच डर गया। वो मन ही मन बोला, अगर ये खेत रामदीन के पास रहने से उसके हालात खराब हुए तो कहीं मेरा भी बुरा हाल ना हो जाए। उसने तुरंत आदमी भेजकर रामदीन को बुलवाया। जमींदार बोला, रामदीन, ये खेत तुम्हारे पुरखों की निशानी है। मुझे लगता है ये तुम्हारे पास ही रहना चाहिए। तुम इसे मुझसे वापस ले लो। रामदीन ने कहा, लेकिन जमींदार जी, अब तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस समय मैं सिर्फ 200 सिक्के ही दे सकता हूं। जमींदार बोला, ठीक है, 200 सिक्के ही दे दो। मुझे बस इस खेत से छुटकारा चाहिए। और इस तरह वो खेत फिर से रामदीन का हो गया। रामदीन बेहद खुश था। उसने पैसे दिए, जमीन वापस ली और सीधा गोनू झा के पास पहुंचा। वो बोला, पंडित जी, आपकी वजह से मुझे मेरा खेत वापस मिल गया और अब मेरे पास 800 सिक्के भी बच गए हैं। गोनू झा मुस्कुराते हुए बोले, इसमें धन्यवाद कैसा रामदीन। पड़ोसी होने के नाते मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया है। लेकिन याद रखना, हालात से घबराकर कभी जल्दबाजी में फैसला मत लेना। अगर तुम खुद अपने फायदे नुकसान को नहीं समझोगे तो कोई दूसरा तुम्हारा भला नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारा नुकसान ही करेगा। रामदीन ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं समझ गया हूं पंडित जी कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, हमें सोच समझकर ही फैसला लेना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।